प्रणाम। ओम खम ब्रह्म। ओम। हम लोग वर्णोच्चारण शिक्षा के अंतर्गत ये वर्णमाला का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ण शिक्षा में अक्षर, स्थान, प्रयत्न, यत्न की चर्चा भी हम लोग कल कर चुके हैं। आज इस वर्णोच्चारण शिक्षा के 5वें अंग या विभाग प्राण की चर्चा करेंगे। अब यहां पर यह भी बात महत्वपूर्ण है, ये वर्णोच्चारण शिक्षा का 5वां अंग है प्राण। अब निश्चित रूप में सामान्य जीवन में प्राण का अर्थ कुछ और होगा। प्राण निष्प्राण आदि की बात हम लोग करते हैं। सामान्य जीवन में भाई प्राण है, प्राणवान है। व्याकरण में वर्णोच्चारण शिक्षा में 5वां अंग प्राण है, तो स्वाभाविक है यहां प्राण का वह अर्थ तो नहीं है। इसी को कहा गया है कि सभी शास्त्रों में अथवा विषयों में, उपवेदों में कुछ पारिभाषिक शब्दावली होती है और उसका एक विशेष अर्थ केवल उस शास्त्र में होता है। अन्य किसी विषय में उस अर्थ को ग्रहण नहीं किया जाता। यह जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा बहुधा हमें अपने सामान्य जीवन में बहुत भ्रम हो जाता है कि उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में, उस शास्त्र में ये हमने पढ़ा था और यहाँ तो ऐसी बात आ गई। तो अलग अलग शास्त्रों में पारिभाषिक शब्दों के अनुसार उनके अलग अलग भावार्थ होते हैं। उसको उसी रूप में हमें समझना पड़ेगा। वर्णोच्चारण शिक्षा के 5वें अंग के रूप में जब हम प्राण की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु के प्रयोग की मात्रा को प्राण कहा गया है। जिस अक्षर या वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें हम कितना प्राण डाल रहे हैं या कितना प्राण लगाना पड़ रहा है, प्राण वायु का कितना प्रयोग हो रहा है, इस बात को यहां प्राण से कहा गया है। वर्णोच्चारण शिक्षा का 5वां अंग प्राण है, जो हमें इस बात को संकेत करता है। तो वर्णोच्चारण शिक्षा में प्राण 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। बस 2 विभाग हैं। अल्प प्राण ध्वनिया 5 वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक, सभी 5 वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, तथा अंतस्थ या रा लावा, ये अल्प प्राण होते हैं। 5 वर्गों के 3-3 वर्ण अर्थात 15 वर्ण वो, और 4 अंतस्थ या रा लावा, ये अल्प प्राण कहे गए हैं। दूसरे महाप्राण हैं 5 वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण। तो 5 वर्गों में 2-2 हुए तो 10। इसके अतिरिक्त हा तथा ऊष्म वर्ण, हा सहित ऊष्म वर्ण कह सकते हैं,
शा, सा, सा। तो पांचों वर्गों के द्वितीय चतुर्थ हो गए 10 और 4 ये अंतिम वर्ण, वर्णमाला के अंतिम वर्ण ऐसा समझ लें जिन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। 10, 4, 14 चतुर्दश वर्ण ये महाप्राण कहे जाते हैं। बोले साहब ये कहे जाते हैं तो कहे जाते होंगे, इसका क्या अर्थ निकला, क्या उपयोग हुआ? अभी तो इतना बता दिया, इन वर्णों को अल्प प्राण कहा गया, इन वर्णों को महाप्राण कहा गया। क्यों कहा गया, इनका उपयोग क्या हुआ, यह भी तो हमें जानना चाहिए। यहां पर यह लिखा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, वैसे मुझे विश्वास था, होना चाहिए था। कोई बात नहीं, जान लेते हैं। हा की ध्वनि है, यही महाप्राण है। जो समझ लें, जो मुख्य रूप से महाप्राण को यदि आप व्यवहारिक रूप से समझना चाहें, इन शास्त्रीय शब्दावली, शास्त्रीय परिभाषा को छोड़कर तो ये मान लें कि वर्णमाला का अंतिम वर्ण हा, तो यही महाप्राण है। बोले अभी तो इतने बता दिए, अब कह रहे हैं बस यही एक महाप्राण है। जी, यही हा महाप्राण है। और जिन वर्णों में हा की ध्वनि कुछ आपको मिले उनको महाप्राण माना गया। इसे कहा गया का, पांचों वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तो अल्प प्राण कहे गए, अर्थात का अल्प प्राण है। द्वितीय वर्ण महाप्राण है, अर्थात खा महाप्राण है। का अल्प प्राण, खा महाप्राण। अब का और खा में क्या अंतर है? दोनों का उच्चारण स्थान एक समान है, दोनों व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन है। फिर उच्चारण में जो अंतर हो रहा है वो क्या है? सूक्ष्मता से ध्यान देंगे तो का और खा में यही अंतर है। जब आप खा बोलेंगे तो एक सूक्ष्म हा की ध्वनि भी होगी। इसी प्रकार गा तो अल्प प्राण है, तृतीय वर्ण। चतुर्थ घा महाप्राण है। गा बोलिए और फिर घा बोलिए, इसमें सूक्ष्म हा आपको मिलेगा। अब इसको व्यवहारिक दृष्टि से देखें, ये किसी परंपरागत संस्कृत व्याकरण में मिल ही नहीं सकता, फिर भी आपकी सुविधा के लिए उपयोगी हो सकता है। इस समय रोमन वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग आप लोग करते हैं, उनमें अक्षरों की संख्या बहुत अल्प है और सभी अपने वर्ण, सभी उच्चारण, सभी ध्वनियां वर्ण उसी में व्यक्त होने हैं। वो क्या करते हैं, उनके यहाँ उनकी वर्णमाला में अलग से महाप्राण ध्वनियां नहीं है। अल प्राण ध्वनि का लिखा, उसके साथ उन्होंने हा ध्वनि का संकेत भी जोड़ दिया तो खा हो गया। गा लिखा, उसके साथ महाप्राण ध्वनि का संकेत भी जोड़ दिया तो घा हो गया। उनकी लिपि इस तरह पूर्ण होती है। रोमन में का कैसे लिखेंगे, उनका वर्ण है के। अब आपको खा लिखना है तो हा का उच्चारण है उनके एच में, वो जोड़ देंगे तो के एच से खा हो जाएगा। तो ये मान लीजिए स्वाभाविक था, ये अल्प प्राण और महाप्राण की ही बात है। आप पूरी वर्णमाला देख लीजिएगा, रोमन वर्णमाला में जो अक्षर, वर्ण या ध्वनियां नहीं हैं, वो सामान्यतः आपको दिखेगा कि वे महाप्राण हैं। और उन महाप्राण ध्वनियों को इस प्रकार से अल्प प्राण उसकी ध्वनि के साथ महाप्राण का ध्वनि संकेत या लिपि वर्ण हा या एच जोड़ करके उसे महाप्राण बना दिया जाता है। तो एक ही लिपि संकेत से कह सकते हैं, उनकी लिपि में एक ही अक्षर से
दूसरा उसके निकट का महाप्राण अक्षर बना लिया जाता है। ये उनके लिखने का एक अपना तरीका हो सकता है। हमने सबके संकेत अलग लिपि में हमारे हैं, तो यही कहते हैं हमारी लिपि समृद्ध है, थोड़ा अधिक उचित है, सरलता से हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, कहीं भ्रम नहीं होता। अब वहां जिस तरह से माने उसके निकट उन्होंने महाप्राण का संकेत लिख भी दिया, अब ये आपको कैसे पता चले किस महाप्राण ध्वनि अर्थात हा को अलग से पढ़ना है या पूर्व अक्षर से मिला करके उसी को महाप्राण बना देना है, तो अब ये कैसे पता चले कि इसे हम का हा पढ़ें, कह या खा पढ़ें, इसे हम गह पढ़ें या घा पढ़ें। तो स्वाभाविक है ये भ्रामक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग से लिपि में ध्वनि संकेत होता तो अच्छा होता, जैसा हमारी लिपि में है, परंतु इससे आपको यह सुविधा सहायता अवश्य हुई कि अल्प प्राण और महाप्राण को समझने में निश्चित रूप से आपको सुविधा होगी। उनकी लिपि में तो ये दोष है, असुविधा है, परंतु इससे आपको वर्णोच्चारण शिक्षा के इस 5वें अंग प्राण में अल्प प्राण और महाप्राण को समझने में निश्चित रूप से कुछ सुविधा हुई होगी, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। इसमें महाप्राण के इसमें इतना तो लिखा ही हुआ है कि इसमें अति सूक्ष्म हा की ध्वनि मिली होती है, तो बात लगभग पूरी है, इतना लिखा हुआ संकेत पर्याप्त है। तो यह विषय, यह बात तो अब एक प्रकार से पूर्ण होता है, और पुलकित जी ने आज संकेत किया है कि शब्द रचना की चर्चा भी की जाए। तो जो कहें कि वर्णोच्चारण शिक्षा आपकी यहाँ पर पूर्ण होती है, और अब शब्द रचना की चर्चा हमको करनी है, तो पुलकित जी ये भी देख सकते हैं कि अब इस पर प्रश्न ले लिए जाएं, यदि कुछ प्रश्न हो तो आप रख भी सकते हैं, तब शब्द रचना की चर्चा प्रारंभ करें, क्योंकि वह तो अलग अध्याय है किसी का कोई प्रश्न या शब्द रचना प्रारंभ? जी, ऊष्म ऊष्म वर्ण कितने माने जाते हैं? क्योंकि इसमें आया है हा तथा ऊष्म वर्ण, तो इसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हा ऊष्म वर्ण में नहीं आते हैं, तो फिर ऊष्म वर्ण कितने हैं? आपका प्रश्न उचित है, ये मैंने यहाँ अभी स्वयं पढ़ा, और वहां पर हम लोगों ने अंतिम चारों वर्णों को ऊष्म कहा था। हा महाप्राण है तो, और उसको उसमें माना ही गया था, तो अब इस पर मेरे विचार से चारों ही वर्ण ऊष्म में आते हैं। यहाँ पर हा तथा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसको देखा जाएगा कि परंपरागत विद्वानों के आचार्यों के क्या मत रहा है। सामान्यतः हम लोग चारों को ऊष्म मानकर चलें तो उचित है। अभी हम आपको यही कहना चाहते हैं। ओम। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो हम शब्द रचना प्रारंभ करते हैं। शब्द रचना के विषय में आने के लिए सबसे पहले तो हम यही जान लें कि शब्द क्या होता है। यद्यप भाषा के वेद विभाग में हम लोग सामान्य रूप से चर्चा कर भी चुके हैं, भाषा में प्रयोग होने वाली सूक्ष्म ध्वनियों व अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऐसा यहाँ पर परिचय में कहा गया। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि तो अक्षर कहे गए, व्यवहारिक दृष्टि से वर्ण कह लें जिसका उच्चारण होता है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई इस अर्थ में है कि यदि शब्द न बने तो अनेक ध्वनियों का उच्चारण तो प्रकृति में होता ही रहता है, जीव हो या निर्जीव।
वायु के चलने से, बादलों से, अनेक कीट पतंग पशु पक्षी कुछ ध्वनियों का उच्चारण तो करते ही, उन्हें हम शब्द नहीं कहते, क्योंकि शब्द में एक निश्चित वर्ण क्रम होगा, कौन कौन से अक्षर या वर्ण उसमें हैं, किस क्रम से हैं, और उनका एक अर्थ भी होगा, तब हम उसे व्याकरण में शब्द कहते हैं। व्याकरण में शब्द कहते हैं, मैंने कहा, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे शब्द का अर्थ भी ध्वनि करना ही है, जो कुछ भी ध्वनि होती है बोलते हैं उसे शब्द करना भी कहते हैं। धातुज अर्थ यही भी है, ध्वनि करना शब्द करना लगभग समानार्थी है, एक पक्ष तो यह भी है। तो जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो शब्द हम वर्णों के एक निश्चित समूह को, जहां वर्णों का क्रम निश्चित है और उसका कुछ अर्थ हो सकता है, शब्द हम सामान्यतः उसी को कहते हैं। हमने पहले भी बताया था, फिर भी आगे आए तो चर्चा कर सकते हैं थोड़ा सा। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो। तो हम जब व्याकरण भाषा की बात कर रहे हैं तो इसमें हम केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार करेंगे, निरर्थक शब्दों पर हम यहाँ कोई विचार नहीं कर रहे। तो जो सार्थक शब्द हैं हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। शब्द भेद के अंतर्गत हम सार्थक शब्दों के ही बात करेंगे, उनकी ही चर्चा करेंगे। इनके 5 भेद होते हैं। ये हम संस्कृत भाषा वैदिक भाषा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 5 भेद हैं: नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। एक तो ये हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से हैं। इस रूप में जो कुछ भी आप व्याकरण में पढ़े सुनेंगे उन सबको इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको सीखने समझने में सुविधा होगी। इसलिए हमने ये 5 शब्द भेद आपको बताने का प्रयास किया है। अन्य दृष्टिकोण से अन्यत्र हम दूसरे विभागों की भी चर्चा आगे करेंगे। नाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध होता है। नाम तो एक तो हमने आपका नाम लिया जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। हमारा भी नाम है, आपका भी नाम है, सभी का नाम है। एक शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, ये उसका नाम है। तो नाम शब्द के अंतर्गत एक तो वो आ गया। कभी कभी सामूहिक नाम भी होता है। हमारा आपका व्यक्तिगत नाम है, उस शब्द से हमको या आपको किसी व्यक्ति विशेष को जाना जाएगा। और यदि हम कह दें भारतीय, तो यह भी नाम शब्द है। भारत के रहने वाले सभी लोगों का नाम भारतीय है। एक शब्द में एक नहीं करोड़ों लोगों का उल्लेख कर दिया हमने कह दिया मनुष्य, इसमें और भी अधिक लोग आ जाएंगे, यह भी नाम है। और यदि हम ऐसा कोई नाम न लें, हम कहें आप वह, तो यह भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत कर रहे होते हैं। आप बोलिए, आप कहिए, यह क्या है, वह क्या है। तो यह भी एक प्रकार से नाम है, नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। तो ये सब नाम के अंतर्गत आ गया। जिससे किसी का नाम या पहचान, अभिव्यक्ति हो, वो इस नाम के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक। तो अब धातु, अब धातु क्या है? धातु का अर्थ है धारण करना। धातु वो सूक्ष्म कह सकते हैं शब्द हैं जिनका अर्थ होता है।
इनके कारण शब्दों का अर्थ होता है, परंतु ये अपने आप में किसी उपयोग के नहीं होते। धातुओं से शब्द बनते हैं तब उनका उपयोग होता है। व्यवहार में, बोलचाल में, भाषा में धातु का अपने आप में कोई उपयोग नहीं है। धातु का उपयोग केवल व्याकरण शास्त्र में होता है। अब यहां भी ध्यान दीजिए, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो धातु कह रहे हैं जो सभी शब्दों में कहीं जुड़ा छिपा होता है। और जब आप भौतिकी पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे, तो वहां धातु का अर्थ कुछ और होगा। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को धातु कहते हैं। वहां आपको धातु के गुण बताए जाएंगे, उनमें कितनी नम्यता होती है, कितनी चमक होती है, क्या दृढ़ता होती है, आदि आदि। वो धातु एक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो विशेष गुणों को धारण करते हैं, उनको धातु कहा जाता है। जब आप व्याकरण में धातु की बात करते हैं तो ये उनकी बात की जा रही है जो अनेक शब्दों में होते तो हैं, उन्हीं से उस शब्द का अर्थ निश्चित होता है, तो उनको हम धातु कहते हैं जो अर्थ को धारण करते हैं। तो ये कहीं व्याकरण में तो ये धातु पढ़ाई गई थी और वहां पर तो दूसरी धातु पढ़ा रहे हैं। या वहां आपने धातु वो सुना है कि सोना चांदी तांबा धातु में सुनी है? यहाँ तो धातु हम पढ़ा रहे हैं, पट धातु, गम धातु। तो यहाँ की धातु में अलग और वहां के धातु में अलग। तो यहाँ जो धातु की परिभाषा है वो व्याकरण में जब धातु कहा जाएगा तो उसका वही अर्थ आएगा, और जब वहां पर धातु कहेंगे तो वहां वाली परिभाषा चलेगी। ये सदैव ध्यान रखें, ये कभी भ्रम न पालें कि ये अर्थ वहां हमने पढ़ा था तो यहाँ भी वही लगा दें। तो धातु वास्तव में शब्द नहीं, शब्दांश है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूर्ण शब्द नहीं होते, शब्द का अंश होते हैं। धातु में प्रत्यय जुड़ेगा तब शब्द बनेगा, परंतु अर्थ इसी से निश्चित होगा। इसलिए धातुओं का विशेष महत्व है, आपको जानना चाहिए। धातु से ही सामान्यतः नाम शब्द बनते हैं। संकेतवाचक जो यह वह हमने कहा सर्वनाम जिन्हें कहते हैं, तो सर्वनाम को छोड़कर शेष नाम शब्द और क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। इसके पश्चात है अव्यय। अव्यय में कुछ भी व्यय नहीं होता। आ नहीं व्यय, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई व्यय नहीं होगा, कोई विकार परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे ही होंगे। अर्थात इनमें कोई विभक्तियां नहीं जुड़ती, इनका द्विवचन बहुवचन नहीं बनता, इनका प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति नहीं बनती, इनमें कोई भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल नहीं बनता। ये सदा सर्वकाल सर्व विभक्तियों में सर्व वचनों में एक समान रहते हैं, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। इनमें कभी कुछ व्यय नहीं होता। यहां इसके पश्चात उपसर्ग कहा गया है, और हमने आपको बताया है कि वैदिक भाषा में उपसर्ग भी अव्यय ही हैं, और लौकिक संस्कृत में पहले कुछ अव्ययों को उपसर्ग माना गया है जो सदैव शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। उन अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। इस रूप में जान मान लें। वेद में हमने आपको बताया आ और अन दो ही उपसर्ग हैं जो सदैव जुड़े रहते हैं शब्द के साथ, से सभी उपसर्ग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र शब्द के रूप में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो वैदिक और संस्कृत भाषा का ये अंतर भी समझते चलें। इसके पश्चात प्रत्यय है, पांचवा भेद हमने प्रत्यय बताया है। इसे भी कहा कि उपसर्ग शब्द से पूर्व जुड़ते हैं, ये शब्द से पहले जुड़ेंगे। प्रत्यय शब्द के पश्चात जुड़ेंगे। ये धातु के पश्चात जुड़ेंगे तब शब्द बनेगा। अभी सहज भाव से आप मान लें प्रत्यय दो प्रकार के हो गए। जब ये धातु से जुड़ जाएंगे तभी वो सार्थक शब्द बनेगा, लोक व्यवहार में प्रयोग करने लायक। इसे पद कहते हैं। शब्द तो है, जब कुछ विभक्ति जुड़ेगी तब वो पद बनेगा,
और विभक्त जुड़ने से पहले धातु में कुछ जुड़ेगा, तब वो शब्द बनेगा। एक तो प्रत्यय वो जो धातु से शब्द बना देते हैं, और शब्द बनने के बाद भी कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, वे दूसरे प्रकार के प्रत्यय हो गए। और विभक्तियां जुड़ती हैं जिनसे वचन और कारक का पता चलता है, इन्हें आप चाहें तो तीसरे प्रकार के प्रत्यय कह सकते हैं। विभक्तियां भी एक प्रकार से प्रत्यय हैं जो शब्दों के बाद जुड़ जाते हैं, उससे वचन और कारक की जानकारी होती है। वचन और कारक उन प्रत्ययों से निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो पुलकित जी के निर्धारित समय सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। शब्द भेद की विस्तृत चर्चा हम लोग अब कल करेंगे। आज का ये वैदिक संस्कृत का प्रकरण यहाँ विराम दिया जाए। कोई प्रश्न हो तो कर लें, फिर वेदाष्टक पाठ करें और हम वेद मंत्र व्याख्या करेंगे। ओम। प्रत्यय को एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए, प्रत्यय भी शब्दांश हैं, स्वतंत्र रूप से इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, इन्हें नहीं बोला जाएगा, बोलचाल में इनका कोई उपयोग नहीं, परंतु ये किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे, धातु के साथ जुड़ेंगे। जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना है, पठ में अति जुड़ेगा तो ये विभक्ति भी है, प्रत्यय भी है। पढ़त बना पढ़ता है, एक अर्थ हो गया उसका। पठ धातु में अन जुड़ा तो पठन शब्द बन गया, ये पठन शब्द है। पठ में अन जुड़ा तो पठन बन गया। अब ये परंपरागत संस्कृत व्याकरण की भाषा में लिट प्रत्यय कहलाता है, जुड़ता अन ही है। हमने लुट का नाम भी नहीं लिया, हम लेंगे भी, क्योंकि हम कहेंगे लिट जुड़ा है तो अन तो पठन बन गया। अब आप सोचेंगे ये पठ में लिट जुड़ने से पठन कैसे बन गया, तो वो परंपरागत भाषा का प्रयोग हम सामान्यतः इन सरल संस्कृत की कक्षाओं में नहीं करते हैं। किसी परंपरागत जानकार को अटपटा लगा हो इसलिए संकेत कर दिया कि उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। व्यवहारिक रूप से हम जानते हैं कि अन जुड़ता है तो पठ धातु में जब अन जुड़ेगा तो पठन शब्द बन जाएगा। तो ये अन जो है वो प्रत्यय है, इसको जोड़ने से धातु से शब्द बन गया। अब पठन में भी कोई और प्रत्यय जुड़ सकता है, जैसे पठन से पठनीय बन गया, पठनीय अर्थात पढ़ने योग्य। तो इस प्रकार प्रत्यय जुड़ते चले जाते हैं। एक धातु में, एक शब्द में एक या अधिक प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, ये मुख्य बात है। उपसर्ग पहले जुड़ेगा और प्रत्यय बाद में जुड़ेगा। ओम। धन्यवाद। उपसर्ग में दो ही शब्द होते हैं, दो अक्षर होते हैं, अ और अन। वो मैंने वेद के लिए कहा था। वेद में दो ही उपसर्ग एक प्रकार से व्यवहारिक दृष्टि से हैं। लौकिक संस्कृत में 24 उपसर्ग हैं, ये भी जान लें, वो इस पुस्तक में दिए हुए। लौकिक संस्कृत में, शास्त्रीय संस्कृत में 24 उपसर्ग हैं, परंतु वेद में दो ही उपसर्ग हैं। शेष जो 22 हैं वे स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जो कहें कि इस तरह से तो और भी बहुत से हैं, तो वेद में अव्यय और उपसर्ग में अंतर ही नहीं है, तो वहां बहुत से उपसर्ग हैं, बहुत से अव्यय हैं, वो सब एक है, बहुत हैं। तो उपसर्ग के रूप में केवल दो का प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में 24 हैं, ये ध्यान रखें, दो ही नहीं है। आप किसी से कह देंगे संस्कृत में दो ही उपसर्ग हैं, तो कहेगा आपको ये किसने बता दिया। तो ये ध्यान रखें, लौकिक संस्कृत में 24 उपसर्ग तो मान्य है। ओम। ये मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।